नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप। मैं चेतना शर्मा आपके साथ और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अनिल। और मैं हूं अनिल शर्मा। शुरुआत करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों के साथ और आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से नॉर्थ जोन फेस्टिवल की बात करते हैं तो जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर किस तरह से उसका आगाज हुआ है वो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी का जिक्र करते हैं तो वहां पर जो है उन्होंने शुभारंभ किया। और जिस तरह से वहां पर जो अलग राज्य से जिस तरह से कलाकार वहां पर देखने को मिल रहे हैं और जम्मू कश्मीर के कलाकारों की आपको बात करें तो जिस तरह से कलाकार वहां पर देखने को मिले हैं और क्या कुछ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी की तरफ से कहा गया है, आइए सुनवाते हैं। बहनों भाइयों तथा मित्रों, अंतर्नाद के शुभारंभ की मैं आप सबको हृदय से शुभकामना देता हूं। देश की विविधता को कला संस्कृति की विभिन्न विधाओं के माध्यम से अगले 5 दिनों तक एक महाउत्सव के रूप में आप सब मनाने जा रहे हैं। अंतर्नाद वास्तविक रूप से एक भारत श्रेष्ठ भारत की मन की आवाज बनकर सभी तक पहुंचेगी, इसका मुझे पूरा भरोसा है। विशेष रूप से पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड के विश्वविद्यालयों से आए हुए प्रबंधकों, अध्यापकों और विद्यार्थियों का जम्मू कश्मीर की धरा पर हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ। ज्ञान, विज्ञान और कला न सिर्फ एक दूसरे के पूरक हैं बल्कि आपकी यात्रा में कैसे हम सफल हैं जिनके बिना आपकी शिक्षा एवं उसके आगे की यात्रा पूरी नहीं हो सकती। चाहे वो म्यूजिक हो, डांस हो, ड्रामा हो, फाइन आर्ट्स हो, ये सभी विधाएं उस झरोखे की तरह होती हैं जो हमारे बाहर और भीतर की दुनिया का द्वार खोल देती और सोचने विचारने की क्षमता को और मजबूत बनाती है। और इसलिए मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा, किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए उसकी बुनियादी नींव में ज्ञान और कला, इन दोनों का उचित सामंजस्य बहुत आवश्यक। तो जिस तरह से आपने सुना, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है यहाँ पर किस तरह से जो है संबोधन करते हुए नजर आए हैं। और इसी बीच जहाँ पर बात करें जम्मू यूनिवर्सिटी की, तो जहाँ पर ये जो फेस्टिवल का आयोजन जो है किया गया है, जिसमें ये भी बताया जा रहा है 18 से ज्यादा विश्वविद्यालय जो हैं वो इस फेस्टिवल में जो है भाग ले रहे हैं और 1000 से भी ज्यादा प्रतिभागी हैं जिन्हें इस फेस्टिवल में जो है हिस्सा लेने की कहीं ना कहीं उन्हें जो है पहले से ही प्रोत्साहित जो है वो किया जा रहा था। और अब जो है ये तमाम जो बच्चे हैं, ये जो युवा हैं, ये इसमें जो है अपनी प्रस्तुतियां जो है वो दिखाएंगे। और किस तरह से ये पूरा कार्यक्रम जो है रहने वाला है, क्योंकि 5 दिन का ये पूरी तरह से ये कार्यक्रम रहेगा और इसमें अलग अलग तरह के जो यहाँ पर कार्यक्रम है उनका आयोजन जो है वो भी किया जाएगा। निश्चित तौर पर बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर की शुरुआत जो है वो जम्मू कश्मीर के हवाले से करना चाहेंगे। और जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से जेल कर्मियों को लेकर जो एक जानकारी हमारे तक पहुंची, आपको बता दें कि 3 जेल कर्मियों को जो है वो बर्खास्त किया गया है। इस वक्त बड़ी जानकारी आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 3 जेल कर्मियों की बात करते हैं तो उन्हें बर्खास्त किया गया है। और जिस तरह से उन पर गंभीर आरोप जो लगे हैं और जिस तरह से जेल कर्मी की बात करते हैं, रियासी की बात करें या फिर जम्मू के कोट बलवाल की बात करते हैं, तो वहां पर किस तरह से किन गतिविधियों में वो लिप्त थे उसको चलते अब जो है एक कड़ा रुख जो है वो सरकार की तरफ से देखने को मिल रहा है। और चेतना क्या लग रहा है कि जिस तरह से आतंकी गतिविधियों हो या फिर एंटी नेशनल की एक्टिविटीज की अगर हम बात करते हैं, उन जैसी गतिविधियों पर सरकार की लगातार निगाहें बनी हुई है और जिसके चलते सरकार इस पर कार्रवाई भी करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, जिस तरह से जम्मू कश्मीर सरकार की अगर बात करते हैं तो लगातार जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है यहाँ पर कदम जो है वो तेजी से उठाए जा रहे हैं। इसी बीच अगर केंद्र सरकार की बात करते हैं तो उन्होंने भी जो है बार बार ये कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है यहाँ पर 0 टॉलरेंस जो है वो होने वाली है। और इसी बीच जहां जम्मू कश्मीर की बात करें तो जेल कर्मी जो हैं जिनके खिलाफ जो है कुछ ऐसे सबूत जो है वो देखने को मिले, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गतिविधियों में जो है ये शामिल पाए गए, जिसके बाद जो है इन्हें बर्खास्त किया गया है। इन पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है करने की बात जो है वो भी कही गई है। लेकिन जिस तरह से जो पहला कदम जो है इनके खिलाफ सबूत मिलने पर जो उठाया गया, जहां पर इन्हें जो है बर्खास्त किया गया है, हालांकि पूरी तरह से अभी भी जांच जो है वो चल
चल रही है कि आखिर और कौन कौन से जो है ऐसे यहाँ पर काम रहे हैं जिनमें जो है ये लिप्त पाए गए हैं, और इसके बाद जो है इन पर और ज्यादा कार्रवाई जो है वो हो सकती है। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है यहाँ पर देने की कोशिश जो है ये जरूर की जाती है जब भी कोई भी ऐसा अधिकारी जो है जो भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, या फिर अगर कोई भ्रष्टाचार के आरोप जो है उस पर लगते हैं तो कार्रवाई जो है वो तेजी से होती है। और इसी बीच अब भी जिस तरह से अगर बात करें इन जेल अधिकारियों की, तो जिस तरह से ये कार्रवाई जो है इन पर की गई है, अब आगे और क्या कुछ बातें जो है इस पूरे मामले से निकलकर जो है सामने आएंगी, और क्या और भी नाम जो है इस मामले में जो है निकलकर सामने आ सकते हैं, ये जरूर देखना होगा। लेकिन कार्रवाई जो है आने वाले समय में किस तरह से की जाती है ये जरूर देखने वाली बात निश्चित तौर पर चेतना महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि एक कड़ा संदेश भी जाता है, और जिस तरह से कुछ जो अधिकारी हैं अगर इसी जैसी गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं और उनके साथ उनका कितना बड़ा ग्रुप होगा जो इस तरह का एक पूरा एक्टिविटी चलाते होंगे और किस तरह से एक बड़ी गतिविधियां करते होंगे, और जो देश के अंदर खलल डालने की कोशिश करते हैं और देश की अखंडता की बात करते हैं, उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं और देश के भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो इन जैसे लोगों पर कार्रवाई होना बहुत ज्यादा जरूरी हो भी जाता है। और जिस तरह से सरकार का इस पूरे कारनामे की अगर जिक्र करते हैं तो इस पर कड़ा रुख जो है वो अपनाती हुई भी नजर आ रही है। क्या लग रहा है कि आने वाले समय में जो ये संदेश जा रहा है सरकार की तरफ से, क्योंकि अगर ऐसी कोई भी गतिविधि में जो है शामिल होता है तो उसे सचेत होना होगा, और अगर इस तरह से कोई कार्रवाई करने की कोशिश करता है या फिर देश के खिलाफ या फिर देश को तोड़ने की कोशिश या फिर आपसी भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करता है, तो वो पूरी तरह से सरकार की उस पर निगाहें जरूर बिल्कुल अनिल। और जिस तरह से जेल की अगर बात करें तो जो भी अपराधी जो है जेल में कैद किए जाते हैं उनके साथ भी कई सारे ऐसे जेल के अधिकारी हैं जो कहीं ना कहीं उनके साथ जो है लिप्त पाए जाते हैं, और कई सारी ऐसी गतिविधियों को जो है वो अपराधी जेल के अंदर बैठे ही जो है उसे अंजाम देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अंदर जेल के अंदर जो है मोबाइल फोन्स तक जो है अपराधियों से बरामद किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें भी किस तरह की मिलीभगत जो है वो होती है, वो जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। और अब एक बार फिर जहां पर इन जेल के जो ये अधिकारी हैं इन्हें जो है बर्खास्त किया गया है, इन पर भी अब और क्या कुछ कार्रवाई जो है वो की जाएगी ये आने वाले दिनों में जरूर देखना होगा निश्चित तौर पर। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अगली खबर की शुरुआत करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो तरुण चुग की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। हालांकि कल समारोह में जो है वो शामिल हुए थे और जम्मू पहुंचते ही उन्होंने जो है 370 हटने के बाद शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि का जिक्र किया है। ये एक महत्वपूर्ण हो जाता है कि धारा 370 हटने के बाद क्या कुछ तब्दीलियां हमने देखी है। धारा 370 हटने के बाद भारत जोड़ो यात्रा सफल तरीके के साथ जम्मू पहुंची और जम्मू के बाद सीधा कश्मीर रवाना हुई। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कई सारे प्रोपेगेंडा यहां पर किए गए और कई सारे जो है देश की सरकार पर सवाल उठाए गए, मगर सवाल यहां पर यह था कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग का जिक्र करते हैं तो उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि सच्ची श्रद्धांजलि जो है धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में शहीदों को जो है वो दी गई है। मगर आपको क्या लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में क्या कुछ जम्मू कश्मीर के अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी जो तरुण चुग है उन्होंने कहा होगा, हमारे दर्शकों को भी आइए अपडेट करवाते हैं। जम्मू कश्मीर को विभाजन करने से रोका, जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने से रोका किसने था? सरदार पटेल सभी रियासतों का विलय करा रहे थे। जम्मू कश्मीर के विलय के लिए सरदार पटेल को रोका किसने था? किसने कहा था कि ये मेरी होम स्टेट है, मैं इसका विलय कराऊंगा? राहुल गांधी जी, आपके नाना जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। और शेख अब्दुल्ला के इश्क में इतने मेहरबान हुए कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हो या कबायलियों का हमला हो, जिस तरह से उन्होंने डील किया देश कभी मैं भूल नहीं सकता। राहुल गांधी जी, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो बना किसके समय? किसने बुजदिली दिखाई? भारत की सेना तो कहती थी जाएंगे, एक एक इंच भूमि वापस लेके आएंगे, एक एक इंच भूमि, और अब भी लेके आएंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, छोड़ेंगे नहीं। भारत की संसद का एक मत संकल्प है कि जिस भूमि पर पाकिस्तान ने कब्जा किया, जो जम्मू कश्मीर की भारत की धरती है, वो पाक धरती वापस लाई जाएगी, उसे छोड़ा दो। बोलो तुम।
तो आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो उन्होंने साफ तौर पर जिस तरह से बयानबाजी करते हुए नजर आए हैं, जिस तरह से कल हमने देखा कि अखनूर के अंदर जो है वहां पर शहीदों को याद किया गया और सच्ची श्रद्धांजलि दी गई और कई सारे बड़े मंत्री जो है वहां पर मौजूद थे। हालांकि हमने देखा कि वो तस्वीरें और जो भारतीय जनता पार्टी का जिक्र कर रहे हैं और जिसमें साफ तौर पर जो है धारा 370 हटने के बाद क्या कुछ तब्दीलियां होती हुई नजर आई हैं, वो साफ तौर पर जाहिर करते हुए नजर आए हैं जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग। बिल्कुल, चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे। बड़ी जानकारी जो है इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें, वित्त मंत्री की अगर बात करते हैं तो निर्मला सीतारमण जो है कुछ ही समय में बजट जो है वो पेश करने वाली है। आपको बता दें कि आज जहां पर बजट सत्र जो है ये पेश किया जाएगा और इसको लेकर अगर पूरी देश की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं नजर जो है ये जरूर बनी हुई है कि इस बार जो बजट पेश किया जाएगा उसमें जो है क्या कुछ बदलाव होंगे और क्या कुछ, अगर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के लिए आखिर जो है इस बजट में क्या कुछ जो है रखा गया है। 11 बजे के करीब जो है निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली है और अन्य इसी बीच जहां पर इस साल के बजट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को एक इंतजार भी है और खासतौर पर अगर जम्मू कश्मीर वासियों की अगर बात करते हैं तो उन्हें भी जो है एक इंतजार है कि आखिर इस बार जो बजट जो बनाया गया है उसमें जम्मू कश्मीर जो है प्रदेश के लिए क्या कुछ यहाँ पर जो है रखा गया है, कितना पैसा जो है यहाँ पर दिया जाएगा, कौन कौन से सेक्टर्स में जो है कितनी इन्वेस्टमेंट जो है वो की जाने वाली है। ये आज जो है 11 बजे के बाद हर चीज जो है ये क्लियर होने वाली है। निश्चित तौर पर चेतना, आपको याद होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगर हम जिक्र करते हैं तो जब उन्होंने अपना पहला बजट जो है वो पेश किया था वो भी बजट हमने देखा था कि किस तरह से एक डिजिटल के जरिए किया गया, मगर लाजमी ये हो जाता है कि अब आखिरी ये मोदी सरकार की अगर हम जिक्र करते हैं तो ये आखिरी बजट है। हालांकि 2023 और 2024 का जिक्र करते हैं और उसके बाद चुनाव होने वाले हैं, 9 राज्यों के अंदर चुनाव है, हालांकि 3 की घोषणा हो चुकी है, जिसके चलते अब इसको भी मद्देनजर रखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर भी आने वाले समय में चुनाव है और कई सारी जो है यहां पर निगाहें हैं और जम्मू कश्मीर की अगर जिक्र करते हैं और इसके साथ साथ कई सारी उम्मीदें जो है, चाहे वो बिजनेसमैन है, आम जनता है, क्या आम जनता का आने वाले समय में इस बजट सत्र के अंदर जेब जो है वो ढीला होगा या नहीं होगा, क्योंकि जब ये 11 बजे बजट सत्र जो है जब पेश होगा और जिस तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगर जिक्र करते हैं और जब ये जो अभिभाषण जो है उनका शुरू होगा और उसके बाद क्या कुछ पिटारे से निकलता हुआ नजर आएगा, इस पर बहुत सारी निगाहें रहेंगी, क्योंकि लगातार आज पूरा दिन जो है इस पर निगाहें रहने वाली हैं। बहुत ज्यादा लाजमी हो जाएगा कि आम जनता से लेके सुई से लेके हर पूरे जहाज तक का अगर जिक्र करते हैं तो ये एक निगाहें रहेंगी कि क्या आने वाले समय में क्या कुछ इस बजट सत्र के अंदर तब्दीलियां होंगी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल अनिल, और खासतौर पर जहां टैक्स पेयर्स की बात करते हैं तो टैक्स पेयर्स को जो है हर बार ये उम्मीद रहती है कि उनको जो है कहीं ना कहीं छूट दी जाएगी। जब भी नया बजट जो है पेश किया जाएगा तो उसमें टैक्स पेयर्स के लिए जो है कुछ ना कुछ उनके फेवर में जो है कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन जो है वो लिया जाएगा और इस बार जो है खासतौर पर एक उम्मीद जो है टैक्स पेयर्स को भी बनी हुई है, क्योंकि एक उम्मीद जो है वो जरूर है कि उन्हें भी जो है इस बार छूट मिल सकती है और जहां टैक्स जो पे किया जाता है उसको लेकर जो है उन्हें कहीं ना कहीं वो जो एक छूट है वो एक जो कहीं ना कहीं क्योंकि इससे पहले जो पिछले साल की अगर बात करते हैं तो तब भी जो है उन्हें ये एक उम्मीद थी कि उन्हें जो है छूट दी जाएगी, लेकिन पिछले साल उन्हें किसी भी तरह की कोई छूट जो है वो नहीं दी गई। लेकिन इस साल जो है उम्मीद और ज्यादा बढ़ चुकी है कि जितने भी जो टैक्स पेयर्स हैं उन्हें जो है इस साल छूट दी जाएगी। लेकिन अब जैसे ही बजट जो है पेश होगा उसके बाद क्या कुछ जो है पिटारे से निकलकर सामने आएगा ये जरूर देखना होगा। निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट से पहले वित्त मंत्रालय इस समय पहुंच चुकी है। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को अपडेट कर दें कि इस समय जो है निर्मला सीतारमण जो है वो वित्त मंत्रालय जो है इस समय पहुंच गई है और अपने बजट सत्र को लेकर इस समय आपको बता दें कि जो बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर को आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के दर्शकों को इस समय जेके चैनल के जितने भी दर्शक देख रहे हैं आपको अपडेट कर दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बात करते हैं तो वो वित्त मंत्रालय इस समय पहुंच चुकी है और आज वह संसद भवन के अंदर अगर जिक्र करते हैं, हालांकि ये जो बजट सत्र था नए संसद भवन के अंदर होना था, हालांकि कुछ कार्य जो है वहां पर समाप्त नहीं हो पाए हैं जिसके चलते ये बजट सत्र जो है पुराने ही संसद भवन के अंदर होगा। मगर सवाल यहां पर यह है कि आने वाले समय में जो निगाहें हैं पूरे देश की, हालांकि देश के साथ साथ पूरी तरह से पूरे वर्ल्ड की जो निगाहें हैं, क्योंकि भारत का जो बजट सत्र जो है
वो पेश होने जा रहा है। और 2023 और 2024 का जिक्र करते हैं, इसकी पूरी निगाहें जो है पूरे देश के अंदर बनी। बिल्कुल अनिल, और खासतौर पर महंगाई की अगर बात करते हैं तो महंगाई में भी जो है रिलैक्सेशन की एक उम्मीद जो है आम जनता को जरूर बनी हुई है। क्या कुछ ऐसी जो है प्रोडक्ट्स होने वाले हैं जो डेली जो किचन में जो इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या उसमें थोड़ी छूट जो है वो दी जाएगी? लोगों का जो जेब खर्च है उसमें क्या कुछ जो है बदलाव इस बार आएगा, उसको लेकर उम्मीद जो है यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन अब जैसे ही बजट जो है पेश होगा उसमें क्या कुछ नए जो तब्दीलियां हैं वो इस बार जो है की गई हैं, ये जरूर देखना होगा निश्चित तौर पर। और बढ़ते हैं अगली खबर की और अगली खबर की शुरुआत करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से। और श्री माता वैष्णो देवी की बात करते हैं तो वहां को लेकर क्या कुछ बड़ी जानकारी आ रही है, चेतना हमारे दर्शकों को अपडेट करिए। बिल्कुल, जहां पर हर साल माता वैष्णो देवी दरबार की अगर बात कर रही है तो लाखों की तादाद में जो है भक्तजन माथा टेकने के लिए वहां पर आते हैं। लेकिन इस बीच जो है अभी अगर बात करते हैं तो वो जो पुरानी गुफा है वो जो है इस बार श्रद्धालुओं के लिए जो है अभी खोल दी गई है। जी हां, आपको बता दें कि जिस तरह से कुछ ही साल के जो है कुछ ही समय ऐसे रहते हैं जहां पर माता वैष्णो देवी दरबार में आने वाले तमाम जो श्रद्धालु हैं उनके लिए जो पुरानी गुफा है वो खोली जाती है। और इस बार भी अभी जो है जो भी माता वैष्णो देवी दरबार में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, माता वैष्णो देवी के दरबार में माथा टेकने के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए ये अहम जानकारी है कि इस बार जो है पुरानी गुफा को जो है अभी खोल दिया गया है। और अगर आप भी प्लान कर रहे हैं कि आप भी माता वैष्णो देवी दरबार में माथा टेकने के लिए जो है जा रहे हैं तो एक सही समय है, क्योंकि आपको जो है जो पुरानी गुफा है वहां से आपको जाने की इजाजत जो है वो दी जाएगी और वहां से होते हुए आप माता रानी के दर्शन जो है वो कर पाएंगे। देखिए महत्वपूर्ण यहां पर यह है कि चेतना, आपको भी याद होगा कि जब बचपन में आप भी कई बार वहां से वो गुफा से आप गुजरे होंगे तो वो यादगार पल और कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि देश विदेश से श्रद्धालु यहां पर जब आते हैं और उनको ये इंतजार होता है कि पुरानी गुफा से एक बार जो है माता वैष्णो देवी के जो है वो दर्शन किए जाए। मगर जो इस वक्त बड़ी जानकारी आ रही है और अपने दर्शकों को जेके चैनल के माध्यम से जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं और पावन गुफा की बात करते हैं तो वैसे ही मंत्र मुग्ध करने वाली वो तस्वीरें देखने को मिलती हैं। और वही ही जो है देश विदेश से श्रद्धालु जो है वो लगातार हमने देखा कि इस साल में आंकड़ा जो है वो काफी ज्यादा तादाद में श्रद्धालुओं का देखने को मिला है इस बार वैष्णो देवी। बिल्कुल, चलिए अब इसी के साथ सुबह सवेरे के प्रोग्राम में फिलहाल वक्त हो चला है अलविदा लेने का। दीजिएगा इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।